नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में मैं आपको लीवर की सेहत से जुड़े हुए कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी जिसको कि अगर आप पहचानना सीख जाते हैं तो आप अपने लीवर की सेहत को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं, हमेशा फिट रख सकते हैं। दोस्तों, लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है। कई सारे मेजर फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी ये हमारे ब्लड के टॉक्सिन्स को रिमूव करने का कार्य करता है। भोजन में भी जो भी विषैले तत्व होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी ये हटाता है। साथ ही साथ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को कम करता है जो दवाइयां हम खाते हैं, और अमोनिया जैसे टॉक्सिन्स को भी हटाने का कार्य करता है। लिवर में ही बाइल का भी निर्माण होता है। ये बाइल हमारी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर ले जाने का काम करता है और हमारे गट में फैट डाइजेशन में मदद करता है। बहुत सारे प्रोटीन्स का निर्माण भी लिवर में होता है जो कि डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशल मॉलिक्यूल्स जैसे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है जो न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द बॉडी ले जाता है। लिवर स्टोर हाउस होता है एनर्जी का, यानी कि जो हमारी बॉडी का एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होके लिवर में ही स्टोर होता है। जब कभी आपको इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है या फिर आप फास्टिंग स्टेज में होते हैं, व्रत करते हैं, तो भी ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपको हमेशा एनर्जेटिक फील करवाता है। इसके अलावा एक बहुत मेजर फंक्शन होता है लिवर का, एंड वो है कि ये इन्फेक्शन होने से भी हमें बचाता है। कई सारे इम्यून फैक्टर्स लिवर में ही जनरेट होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इसकी वजह से हम हमेशा हेल्दी और फिट रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत खानपान से, गलत आदतों से या कुछ बीमारियों की वजह से लिवर की सेहत प्रभावित होने लगती है। अल्कोहल एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लिवर की सेहत प्रभावित होती है। अगर आप लंबे समय तक तेल मसालेदार भोजन खाएं, जंक फूड खाने की आदत है, तो भी ये लिवर की सेहत को खराब करेगा। आजकल यंग जनरेशन भी लिवर की बीमारियों की चपेट में आ रही है क्योंकि गलत आदतें जैसे कि अल्कोहल और बाहरी खाना, ये सब आजकल के युवाओं की आदत में शुमार हो गया है। इसके अलावा अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन खाते हैं, बहुत ज्यादा पेन किलर्स का यूज करते हैं, दर्द निवारक दवाइयों का, बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, या किसी भी दवा को बिना डॉक्टरी सलाह के खाते रहते हैं, तो ये भी आपकी लिवर की सेहत को प्रभावित करता है। जिन्हें बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, खासतौर से वायरल इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, उनका भी लिवर प्रभावित होने लगता है। बीमारियों की अगर बात करें तो डायबिटीज या ओबेसिटी यानी मोटापा एक बहुत बड़ी वजह होती है लिवर की खराबी का। इसके साथ साथ अगर आप टैटूज बनवाते हैं, बॉडी पियर्सिंग करवाते हैं, तो ये भी आपके लिवर की सेहत को खराब करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से भी लिवर की सेहत पर फर्क पड़ता है और कई सारे डिजीजेस के होने का खतरा होता है। अगर आपकी फैमिली में लिवर की बीमारियों का इतिहास रहा है, फैमिली हिस्ट्री रही है लिवर के डिजीजेस की, तो हो सकता है आपको भी आगे चलकर लिवर की बीमारी होने का खतरा रहे। इसलिए आपको शुरू से ही सचेत रहना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं 6 ऐसे साइंस जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं आपकी लिवर की सेहत का। इसमें सबसे कॉमन होता है आपका एपेटाइट, यानी आपकी भूख। अगर अचानक से आपकी भूख कम हो जाए, आपको भूख लगना बंद हो जाए, तो ये एक प्राइमरी साइन होता है कि लिवर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण साइन है, एंड दैट इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है, खासतौर से दोनों पैरों में सूजन आ रही है, तो भी ये एक बहुत बड़ा साइन होता है लिवर की सेहत का। ये सूजन पैरों में आ सकती है तो इसे एडिमा कहते हैं, और अगर ये सूजन पेट में आ रही है तो इसे एसाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्मली जो हमारे लिवर का टिश्यू है, अगर वो हेल्दी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई स्कार टिश्यू आने लगे तो बीमारी डेवलप करती है जिसे कहा जाता है लिवर सिरोसिस।
लिवर सिरोसिस इस एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है, यानी जब हेल्दी टिश्यू में स्कार टिश्यू आने लगता है तो ये अनहेल्दी स्टेट माना जाता है। और लिवर सिरोसिस के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो लिवर के अंदर वेन्स होती हैं, उसका प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और लिवर के फंक्शंस को भी प्रभावित करने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो लिवर के अंदर बनता है जिसे कहा जाता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का कार्य यह होता है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स से फ्लूइड को एडजॉइनिंग टिश्यू में जाने से रोकता है। लेकिन अगर लिवर में सिरोसिस डेवलप कर रहा है या लिवर की कोई बीमारी पनप रही है तो ये एल्ब्यूमिन बनना कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। जब एल्ब्यूमिन बनना कम हो जाएगा तो हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है वहां से फ्लूइड एडजॉइनिंग टिश्यूज में जाने लगेगा और एडिमा और एसाइटिस जैसी कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। ये कुछ गंभीर कंडीशंस होती हैं जिन्हें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट या डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही इसको डायग्नोज करवाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको परसिस्टेंट या लगातार सूजन बनी रहती है तो इसे जरा भी इग्नोर ना करें और तुरंत मेडिकल हेल्प लें। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है और वो है कि अगर आपको इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ब्लीडिंग है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई चोट लगती है और वो जल्दी भरती नहीं है, या अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो जल्दी वो ब्लड आना बंद नहीं हो रहा, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। नॉर्मली हमारे लिवर के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हो या ब्लड बहना शुरू हो जाए। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स खून का थक्का बनाते हैं और ब्लीडिंग होने से रोकते हैं। लेकिन जब लिवर की सेहत प्रभावित होती है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग लगातार चलती रहती है और जल्दी खून आना बंद नहीं होता। नाक से अचानक ब्लड आ जाना या फिर बार बार आपके मसूड़ों से खून आना, यह भी लिवर की बीमारी का संकेत होता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है और वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी कि आपकी आंखों का पीला पड़ना, आपकी स्किन का पीला होना और आपकी यूरिन का पीला हो जाना। हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन बनता है हमारे लिवर में ब्रेक डाउन ऑफ बाइल से। जब हमारी बॉडी में बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट बढ़ जाता है तो हमारी जो आईज हैं, हमारी स्किन है और हमारी जो यूरिन है उसमें येलो कलर आ जाता है। ये एक संकेत होता है कि आपका लिवर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा और आपको तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो कि एक कॉमन साइन नहीं है, लेकिन आज आप इसको जानेंगे तो इसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि कंफ्यूजन, यानी कि जब आप किसी चीज को सही तरीके से निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते तो ये भी लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है। कई बार लिवर से ग्रस्त जो बीमारियां होती हैं उसमें लोगों ने महसूस किया कि उन्हें लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त की भी कमी आ रही है। हालांकि ये जो चीज होती है जिसे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहा जाता है, ये एडवांस स्टेज में होता है, यानी कि अगर लिवर की बीमारी काफी आगे बढ़ जाए तब ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो लिवर में टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं, जिस कार्य को, सफाई के कार्य को लिवर ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, उन टॉक्सिन्स के बिल्डअप होने की वजह से वो चीजें आपके ब्रेन में भी जाने लगती हैं और जो ये कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति है, आपकी मेमोरी है, इन सबको भी प्रभावित करने लगता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर आपको लगातार वॉमिटिंग में सा महसूस हो, अगर आपको लगातार नॉजिया रहे, बार बार मिचली आती रहे, तो ये भी एक सिग्नल होता है लिवर डिजीज का। ऐसा इसलिए क्योंकि लिवर जो अपना कार्य है टॉक्सिन्स को हटाने का, वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है और ये टॉक्सिन्स आपके ब्रेन में जाकर उन सेंटर्स को बार बार एक्टिवेट कर रहा है जहां से वॉमिटिंग महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जिनको कि अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो आप समय रहते लिवर संबंधी गड़बड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी लिवर संबंधी समस्याओं का बहुत माकूल इलाज है। अगर सिम्टम बेस पे, अगर पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग दवा का चुनाव किया जाए,
तो बहुत कारगर दवाइयां होम्योपैथ में हैं। चेलिडोनियम, कार्डुअस मैरिनस, कालमेघ, लाइकोपोडियम, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि लक्षण के अनुसार देने पर बहुत अच्छा कार्य करती हैं। उम्मीद करती हूं कि आज के इस वीडियो से लिवर से संबंधित आपको काफी जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।